भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। प्रिय श्रोताओ, आज से आषाढ़ मास प्रारंभ हो चुका है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ का महीना वर्ष का चौथा महीना होता है और ये मास केवल व्रत और उपवासों का नहीं बल्कि आत्मा के भीतर प्रभु के साक्षात्कार का अवसर है। प्रिय श्रोताओ, इसके पहले हमारे चैनल पर ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण करने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आइए जानते हैं आषाढ़ मास के महत्व के बारे में। साल 2026 में आषाढ़ का महीना 30 जून दिन मंगलवार से प्रारंभ होगा, जिसकी समाप्ति होगी 29 जुलाई दिन बुधवार को और इसके बाद में श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। आषाढ़ के महीने में देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, इसी दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और इसी एकादशी से शुरुआत हो जाती है चातुर्मास की। इस मास में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ये चतुर्मास पूर्णतः भक्ति, प्रेम और समर्पण का मास है। आषाढ़ मास में बहुत सारे पर्व और व्रत त्योहार आते हैं। ये व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं और कब कब मनाए जाएंगे, इसके बारे में भी हम आगे जानने वाले हैं। लेकिन आइए उसके पहले जानते हैं कि आषाढ़ मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस पवित्र मास में भगवान शिव, भगवान विष्णु, सूर्य देव और माता आदि शक्ति की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आषाढ़ में गुप्त नवरात्र आता है, जो कि साधना और सिद्धि का एक बहुत ही विशेष अवसर होता है। इस समय साधक जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो पूर्णतः गुप्त रूप से अपनी साधनाओं को करके माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त करते हैं और कई प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र बहुत ही विशेष और सर्वश्रेष्ठ अवसर है। इसके अलावा इस मास में हमारे कालिया ठाकुर यानी कि जगन्नाथ जी के पूजा का भी विशेष विधान है, क्योंकि इसी मास में उनका रथ यात्रा भी प्रारंभ होता है। इस महीने में हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र या चालीसा या स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा कुछ मंत्रों के बारे में मैं आपको बताती हूँ जिनका जाप आप इस मास में कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आप अपने इष्ट के मंत्र का ही जाप करें, अपने इष्ट के मंत्रों का ही अनुष्ठान करें, या फिर आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, उस मंत्र का ही अनुष्ठान करें, क्योंकि हमें प्रेम हो, समर्पण हो, सिद्धि हो या शक्तियाँ हो, अपने गुरु से ही प्राप्त होती हैं। इसके अलावा आषाढ़ के मास में दान, यज्ञ, व्रत, देव पूजा, पितृ पूजा आदि करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में जरूरतमंदों को धन, कपड़ा, छाता, जल, अनाज आदि का दान करना चाहिए। इस मास में तीर्थ यात्रा करने का भी विशेष महत्व है। ऐसे भी जब चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है तब सबसे अधिक यात्रा अगर किसी धाम की जाती है तो वो है श्री वृंदावन धाम। अब आइए जानते हैं कि इस मास में आपको क्या नहीं करना है। तो इस महीने में आपको बैंगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा आदि का त्याग करना है। यहाँ तक कि इस महीने में पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादा तली भुनी चीजों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। क्रोध, अहंकार आदि से दूर रहना चाहिए। क्रोध, अहंकार आदि से दूर रहने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप खूब नाम जप करें और नित्य प्रति कथाओं का श्रवण करें। हमारे चैनल पर आज से रोज आपको आषाढ़ मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण कराया जाएगा। इसके साथ ही आपको भागवत जी का श्रवण भी कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब आइए जान लेते हैं इस मास में पड़ने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। आषाढ़ मास में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 3 जुलाई शुक्रवार को किया जाएगा। इसके बाद आता है शीतला अष्टमी का व्रत, जो कि 8 जुलाई बुधवार को किया जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत इस बार 10 जुलाई दिन शुक्रवार को रहने वाला है। प्रदोष व्रत 12 जुलाई दिन रविवार को रहेगा और इस बार भौमवती अमावस्या का व्रत 14 जुलाई दिन मंगलवार को किया जाएगा।
15 जुलाई दिन बुधवार से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। 16 जुलाई दिन गुरुवार से रथ यात्रा प्रारंभ हो जाएगा। 19 जुलाई दिन रविवार को स्कंद षष्ठी का व्रत रहेगा। 25 जुलाई दिन शनिवार को हरिशयनी एकादशी का व्रत यानी कि देवशयनी एकादशी का व्रत रहेगा और इसके बाद में चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। चातुर्मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी मैं अलग से एक वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दूंगी। साथ ही गुप्त नवरात्रि में किन साधनाओं को करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी, किन मंत्र का जाप करने से हमें शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति होगी, इसके बारे में भी मैं अपने चैनल पर अलग से वीडियोस बना के डाल दूंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके अलावा 26 जुलाई दिन रविवार को प्रदोष व्रत रहेगा और गुरु पूर्णिमा जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं इस बार 29 जुलाई दिन बुधवार को रहने वाला है और इसके बाद से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। अब सुनिए आज की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी भगवान विष्णु की स्तुति इस प्रकार करें। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ ये समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता है, जिनमें स्थित रहता है और अंत काल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक हैं, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य निर्मल निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करती हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप, नित्यानंदमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके आधार, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक हैं। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। अब सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का आज का पहला अध्याय। मुनि बोले, भगवान आप सभी शास्त्रों के तत्वज्ञ तथा सब तीर्थों के महत्व को जानने वाले हैं। भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पावन है, जहाँ भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मानव लीला के अनुसार काष्ठमय विग्रह धारण करके विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही सबको मोक्ष देने वाले और सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा का हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जैमिनी जी ने कहा, मुनियों ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है, सुनो। यद्यपि ये भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि ये परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात स्वरूप है। वहाँ वे स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं, इसलिए उस क्षेत्र को भगवान ने अपने नाम से प्रसिद्ध किया। वो क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ है तथा वो सब और बालुका राशि से व्याप्त है। उसके मध्य भाग में महान नीलगिरी उस तीर्थ की शोभा बढ़ाता है। पूर्व काल में वाराह रूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सब ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थिर कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने पहले की भांति समस्त चराचर जगत की सृष्टि करके तीर्थों, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रों को यथा स्थान स्थापित किया। तत्पश्चात सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक इन 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होने वाले संसार के जीव इनसे किस प्रकार मुक्त होंगे। इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण परमेश्वर श्री विष्णु का स्तवन करूं। तब ब्रह्मा जी बोले,
शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगदाधार, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला मैं ब्रह्मा आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। अतः जगन्मय अपने यथार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिनकी माया से महतत्व आदि संपूर्ण जगत रचा गया है और जिनके निश्वास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्म ऋक, साम और यजु इन 3 भेदों में अभिव्यक्त हुआ है, जिसका सहारा लेकर मैंने संपूर्ण भुवनों की सृष्टि की है। उन्हें आप परमात्मा से भिन्न स्थूल, सूक्ष्म, ह्रस्व, दीर्घ आदि कोई भी वस्तु नहीं है। भगवान तीनों गुणों के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न कार्यों के रूप में आप ही यह चराचर जगत हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ण ही कंकड़, कुंडल आदि के रूप में विभाषित होता है। प्रभु आप ही सृष्टिकर्ता और सृज्य पदार्थ हैं तथा आप ही पोषक और पोष्य जगत हैं। परमेश्वर आप ही आधार, आधेय और उन दोनों को धारण करने वाले हैं। मनुष्य आपकी ही प्रेरणा से कर्म करता है और आप ही द्वारा की हुई व्यवस्था से वो कर्मा अनुसार गति को प्राप्त करता है। परमेश्वर आप ही इस जगत की गति, भरता और साक्षी हैं। चराचर गुरु आप अखिल जीव स्वरूप हैं। दयामय जगन्नाथ, मैं सदा आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर मेघ के समान श्याम, शंख चक्र आदि चिन्हों से उपलक्षित भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां प्रकट हुए। उनका मुख कमल पूर्णतः प्रकाशमान था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति करते हो वो संभव नहीं जान पड़ता, तथापि यदि इसके लिए तुम्हारा उद्योग है तो जिस क्रम से ये सिद्ध होता है वो तुम्हें बता रहा हूँ। ब्रह्मन, मैं तुम हो और तुम मैं हूँ। संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त है, अर्थात ये संपूर्ण जगत विष्णुमय है। जहाँ तुम्हारी रुचि है वहाँ मेरी है। अतः तुम्हारी मनवांछा की सिद्धि का उपाय बताता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वो इस भूतल पर सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वे अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य का फल भोगते हैं। ब्रह्मन, समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वो पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और परम पावन है। वो स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है। वहाँ सब प्रकार के संगों से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूँ और क्षर तथा अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। मेरा वो पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से आक्रांत नहीं होता। ब्रह्मन, चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरा जैसा स्वरूप यहाँ देखते हो वैसे ही वहाँ जाकर भी देखोगे। नीलाचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले अक्षय वट की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रोहिणी नाम से विख्यात कुंड है उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुषोत्तम को जो चर्म चक्षुओं से देखते हैं वे उसके जल से क्षीण पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। महाभाग, वहां जाओ। उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः प्रकाश में आ जाएगी। वो श्रेष्ठ श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में गुप्त है। मेरी माया से वो किसी को ज्ञात नहीं होता। मेरी ही कृपा से अब वो प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान का जो पुण्य बताया गया है वो सब यहाँ एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाता है और एक निश्वास भर निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय श्रोताओ, आज आषाढ़ मास का पहला अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर कीजिएगा। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद का 12वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जनाते हुए
उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्रों ग्वाल बाल सुंदर छीके, बेत, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल, पीले, हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बेत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के पास और तीसरा और भी दूर चौथे के पास फेंक देता। फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी ही फूंक रहा है, कोई कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे हैं तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंदकर बैठ रहे हैं तो कोई मोरों को नाचते देखकर उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। कोई कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो कोई उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव है। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषय अंधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। परीक्षित, इसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य आधमका। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमय क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वो इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वो श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे भी मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मेरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण हैं। जब प्राण ही ना रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वो दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धरकर मार्ग में लेट गया। उसका वो अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल और मोटा था। वो बहुत ही अद्भुत था। उसकी नियत सभी बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों
बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर से जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि ये भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतूहलवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि ये मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो, ये जो हमारे सामने कोई जीव जैसा बैठा है, ये हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होठ हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से ये जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वालबाल ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती? और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां, ये तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई, ये लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इन गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वालबाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से ये गर्म और तीखी हवा आ रही है, परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है। और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों की मांस की ही दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं, तो क्या ये हमें निगल जाएगा? अरे ये क्या निगलेगा, कहीं ऐसा करने की ठिकाई की तो एक क्षण में ये भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा ये कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। इस प्रकार कहते हुए ग्वालबाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि ये राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने ये निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा ले। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सबके सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण ये था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुंह में आ जाए, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वालबाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए ये उपाय जानना कोई कठिन ना था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध हो गया, आंखें उलट गई। वो व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा।
सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसे मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुख से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वो थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वो सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गईं। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद उत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वो ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की ये महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वो चाम सूख गया तब वो ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। ये जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, वो लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अघ यानी कि पाप था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी नहीं मिल सकती। परंतु ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वही परम पुरुष परमात्मा है जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वो सालोक के सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं भटक पाती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सद्गति के विषय में कोई संदेह है? सूच्य कहते हैं सौनकादि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का ये विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण ये था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके ये बताएं कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बताइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखार बिंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र
मधुमेह श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ सौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वो लीला स्मरण हुआ और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खींच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। प्रिय श्रोताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर कीजिएगा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दिनन के कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भक्तन की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटिकिंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कगा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मुसलधार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल यही तब तुम लीनी, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्ही। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से अमृतक छओ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी। दय भीम ही तृण चिर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल,
लहे पदार्थ चारी। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। अब सुनिए चतुरासी जी का पाठ। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिया, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। प्यारे बोली भामिनी आजो नीकी जामिनी, भेंट नवीन मेघ सौदामिनी। मोहन रसिक राय री माई तासोजू, मान करे ऐसी कौन कामिनी। जय श्री हित हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रमन सो मिली गजगामिनी। प्रात समय दौ रस लंपट, सूरत जुद्ध जय जुत अति फूल। श्रम वारिज घन बिंदु वदन पर, भूषण अंग ही अंग विकुल। कछु रहयो तिलक शिथिल अलकावली, वदन कमल मानो अली भूल। जय श्री हित हरिवंश मदन रंग रंगी रहे, नैन बैन कटि शिथिल दुकुल। आजू तो जुवती तेरो वदन आनंद भरयो, पिय के संगम के सूचत सुख चैन। आलस वलित बोल सुरंग रंगे कपोल, वितकित अरुण उनिंदे दौ नैन। रुचिर तिलक लेस किरत कुसुम केस, सिर सिमंत भूषित मानो तेना। करुणा कर उदार राखत कछु न सार, दसन वसन लागत जब दैन। काहे कौ दुरत भिरु पलटे प्रीतम चीर, बस किए श्याम सिखे सतमैन। गलित उरसी माल शिथिल किंकिनी जाल, जय श्री हित हरिवंश लता गृह सैन। जय श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा रानी की जय।